हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आज हमारी डीएनए की टीम आ पहुंची है वर्ल्ड बुक फेयर 2024 में, जहां हमें मिले हैं श्री रत्नेश्वर जी, जो कि रेखना मेरी जान जैसी मशहूर किताबों को लिख चुके हैं। तो आइए रत्नेश्वर जी से जानते हैं कि उनका जो ओरिएंटेशन है इस नई किताब के बारे में, पहला सनातन हिंदू, वो क्या है, क्या उनकी इंस्पिरेशन रही इस किताब को लिखने की। नमस्कार। रेखना मेरी जान और एक लड़की पानी पानी दोनों उपन्यास पर्यावरण पर केंद्रित रहा है और उसके बाद फिर ये जो उपन्यास हमारा आया ट्रिलॉजी, ये त्रयी है, जिसमें पहला उपन्यास है 32,000 साल पहले, दूसरा है हिमयुग में प्रेम और तीसरा है पहला सनातन हिंदू। तो ये तीनों उपन्यास आदि संस्कृति पर आधारित है। जब समुद्र में एक नगर होने के संकेत मिले और वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो पता चला कि ये 32,000 साल पुराना है, तब वहाँ से मेरे अंदर ये भाव आया कि भारत को और पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी पुरानी है, और उसको पूरा रिसर्च करके मैंने इस त्रयी को तैयार किया। और उस त्रयी में शुरुआत होती है 32,000 साल पुरानी कहानी क्या थी, कैसे थी, वो नगर कौन सा था, वो लोग कौन से थे, उन्होंने तेल का दिया जलाया, उन्होंने बांसुरी बजाई, उन्होंने नृत्य किए, उन्होंने गीत गाए, तो वो सब कौन लोग थे और किस तरह से उन लोगों ने जीवन जिया, कैसा कपड़ा पहनते थे, वो सब था। उसके बाद दूसरा उपन्यास आया हिमयुग में प्रेम, जिसमें मैंने ये बताया कि दुनिया का पहला प्रेम पहली बार 32,000 साल पहले हुआ था। जो इसके पात्र हैं महा और युग, उनके बीच। और उसके बाद तीसरा उपन्यास जो आपके हाथ में है, पहला सनातन हिंदू, इसके माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की कि जो सनातन संस्कृति है, इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं आजकल होती हैं, यह संस्कृति 18 लाख साल पुरानी है। तो ये सब कुछ लेकर किस्सागोई के साथ मैंने अपने महायुग उपन्यास त्रयी में प्रस्तुत किया है। तो युवाओं को मैंने यही बताने की कोशिश की है कि वह जान पाए कि उसकी जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, वो कितनी पुरानी है। रत्नेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के समय में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जानना युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ही साइंटिफिक किताबें, साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ लाते रहते हैं। तो ऐसे में वो फैक्ट्स आप युवाओं के सामने कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है हमारे युवा के लिए। देखिए, ये इसलिए भी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भ्रम में होते हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो अब तक का रिसर्च है, जो अब तक की जानकारी है, उसके हिसाब से लोग सिर्फ 8,000-9,000 साल के भीतर की बात समझते हैं और वहीं अपनी सांस्कृतिक विकास को देख पाते हैं। लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक विकास है वो इतना कम समय का नहीं है, इससे भी बहुत पहले का है। और मैंने तो यहाँ तक अपने उपन्यास के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि एक जो ये सांस्कृतिक दुनिया है, ये स्त्रियों ने बसाई है और उन्होंने ही पहला वही शिक्षक रहे हैं, पहली वही किस्सागो रही है, पहली डॉक्टर एक तरह से वही रही है जो अपने बच्चों को सिखाती थी। तो शिक्षक से लेकर के सब कुछ, तो ये पूरा का पूरा मेरे उपन्यास में एक नई बात मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि दरअसल हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत पुरानी है और उस पुरानी सांस्कृतिक विरासत के साथ मैं आपको आज अवेयर कराना चाहता हूँ कि जहाँ तक अभी तक आप जानते हैं उससे कहीं पहले हम अपने सांस्कृतिक विकास को कर चुके हैं और उसका ही आज ये प्रारूप है हमारे बीच। आई थिंक युवाओं को भारत की ही नहीं, दुनिया की सांस्कृतिक विरासत के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, तो क्यों ना हम जानकर कि हमारे भारत की क्या सांस्कृतिक विरासत रही है, हम कहाँ से हुए, हमारे यहाँ महिलाओं का कितना ज़रूरी कितना योगदान रहा है, तो ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें किताब में महिलाओं के बारे में भी कुछ जानने को मिलेगा। निश्चित तौर पे उसमें मैंने अभी बताया ना कि एक तरह से नायक रही हैं महिलाएं और नेतृत्व किया है उन्होंने। 32,000 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ये आज की बात नहीं। तो उस तरह से मैंने ये जो एक विकास का क्रम है उसमें वो दिखाई पड़ता है कि किस तरह से स्त्रियों ने इस सांस्कृतिक दुनिया को बसाने की कोशिश की। तो ये थे श्री रत्नेश्वर जी, और डीएनए आपके लिए लाता रहेगा ऐसे ही और मशहूर लेखकों के साथ वार्तालाप। आप देखते रहिए डीएनए। थैंक यू।